नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे फिर से आपके लिए अपने YouTube चैनल मैथ विद एनएम पांडे पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग उसी अगले टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और कभी भी आप वीडियो जब देख रहे हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, तो ही कुछ समझ में आ पाएगा। और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो उस एग्जाम का सवाल आप सॉल्व कर लें। ये आज का वीडियो बड़ा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान देना होगा, कंसेप्ट समझना होगा बेहतरीन तरीके से। आइए आज हम लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट को सीखते हैं, देखते हैं। प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस वन। प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस वन, यानी फर्स्ट एन इवन नंबर का सम जो होगा n इंटू n प्लस वन होगा। प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर का योग बराबर होता है n स्क्वायर। दोनों के बारे में आप समझ लें। हमने कहा प्रथम 5 प्राकृत सम संख्या है। प्रथम 5 प्राकृत सम संख्या का मतलब होगा शुरुआत कहां से होती है? 2। पहला 2 हुआ, दूसरा क्या हुआ? 4, तीसरा क्या हुआ? 6, 8 और 10। ये शुरुआत की 5 इवन नंबर से हैं, यानी ये लगातार 5 सम संख्या है। यानी लगातार 5 सम संख्या यदि आपसे कही जा रही है, इसका मतलब हुआ कि 10 तक की संख्याओं को, 10 तक की संख्याएं जिनमें केवल और केवल क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, उन सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर है? तो आज का पहला सवाल है, प्रथम 72 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 72 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखते हैं। प्रथम 72 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? हमें अभी फॉर्मूला पता है, ऊपर में देख लीजिए। प्रथम एक प्राकृत सम संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस वन होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 72 गुने क्या? 73। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कर लीजिए 72 दिया 216, 72 दिया 216, 21 8 हो गया। 72 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 7 50, 5004 और 21 जोड़ देंगे यहाँ तो हो जाएगा 5 2 5 5256, यानी 5256 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहेगा 75 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ध्यान देना है। 75 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 75 तक है। आप ध्यान दें, 75 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। तो कभी भी 75 एक विषम संख्या है तो 75 तक आपको नहीं जोड़ना है। जोड़ना कहां तक है? 74 तक। तो 74 तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे शुरुआत से 37 हो जाएंगे, यानी 74 तक आपको लेना है। तो 74 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? तो 74 तक में आपको टोटल सम संख्या होंगी 37। इसका मतलब, इसका क्वेश्चन का मतलब कर रहा है कि फर्स्ट 37 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 37 से सम संख्याओं का योगफल जो होगा 37 गुने क्या? 38 हो जाएगा। 37 गुने 38, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 37 गुने 38। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? आप ध्यान देंगे, प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल यदि आपसे पूछा गया है, प्रथम 10
प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान देंगे, प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है n स्क्वायर होता है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होगा 10 का क्या होल स्क्वायर, अर्थात कितना 100। 10 का स्क्वायर बराबर 100। अब ध्यान देना है क्या, प्रथम 10, प्रथम 10 का मतलब हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। कहने का मतलब प्रथम 10 यदि प्राकृत संख्या कही गई है, इसका मतलब ये होता है कि 10 दूना 20, 20 से एक पहले यानी 19 तक के सभी सम संख्याओं को आपको योग निकालना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे क्या आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 125 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 125 तक के सभी विषम संख्याएं, ध्यान देना है 125 भी विषम संख्या है। जैसे इस सवाल में हम कहते हैं कि 19 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 19 तक में कितनी विषम संख्याएं ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता, 19 तक यदि कहा जाता तो 19 में एक जोड़ देते 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी प्रथम 10 आ जाती। तो 125 तक के सभी विषम संख्याओं का योग यदि आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, 125 में एक जोड़ देंगे 126, 126 बटा 2 का मतलब 63 हो जाएगा। यानी इसी को आप लिख सकते हैं कि प्रथम 63 प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल बराबर 1। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रथम 63 प्राकृतिक विषम संख्या आ गई, 63 का क्या होल स्क्वायर, 63 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 96 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 96 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ध्यान देना है। 96 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बराबर 1। ध्यान देना है 96 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कैलकुलेट करना है। 96 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहां तक जाना है 95 तक। तो 95 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी, टोटल विषम संख्याओं की संख्या आप निकालेंगे तो 96/2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 48। क्लियर है, 48 जैसे हुआ तो 48 का क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 04 2304, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 96 तक है सभी विषम संख्याओं का, 96 को देखना पड़ेगा कि 96 कैसी संख्या है। 96 सम संख्या है, इसका मतलब आपको ऐड करना है कहां तक 95 तक ही, 95 तक ही ऐड करना है। तो 95 तक में नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आपके 48 आ गए, यानी शुरुआत की 48 विषम संख्याओं का योग कैलकुलेट करना है तो 48 का क्या होल स्क्वायर कर देना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा एक बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कंसेप्ट, आपको एपी के बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं पता है आप जान लीजिए। क्या होता है कि कोई एक सीरीज लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी यदि सीरीज लिखी हुई है और उसके दो लगातार पदों का डिफरेंस, जैसे 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का भी डिफरेंस क्या है 1 है, 3 और 4 का भी डिफरेंस 1 है, 4 और 5 का भी डिफरेंस क्या है 1 है। यदि
एक सीरीज लिखी गई है जिसमें प्रत्येक दो लगातार पदों का डिफरेंस अन्य किसी भी दो लगातार पदों के डिफरेंस के बराबर हो, तो उस श्रृंखला को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें हमें सीखना क्या है, यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे, और वह श्रृंखला जो होगी एपी में होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। चाहे 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और वह एपी का सीरीज हो, तो एक एवरेज शब्द होता है, एवरेज एक टॉपिक होता है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका एवरेज निकालने पर हमेशा बीच वाला टर्म आता है। एवरेज निकालेंगे कैसे, एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे आप, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, सभी संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, कितनी संख्या है, 5, अर्थात ये 3। 3 कहाँ है मेरे दोस्त, देख लीजिए आप, क्या है, बीच में है, कहीं से भी, जैसे 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर का सीरीज। क्लियर है, इवन नंबर का सीरीज है। अगर मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा, 6 होगा, बीच वाला टर्म आएगा। इसका एवरेज जोड़ लीजिए, 10 और 8 18 6 24 4 28 2 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 6, और 6 देख लीजिए कहाँ है, बीच में है। कहीं से भी अगर आपको एपी का कोई सीरीज दिया गया है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो हमेशा ध्यान देना क्या है कि जब भी आप उसका एवरेज निकाल रहे होंगे, तो हमेशा क्या आएगा, बीच वाला ही टर्म आएगा, बीच वाला ही टर्म आएगा। क्लियर है? इस पे बेस्ड हम लोग एक दो सवाल करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। जैसे कहा गया है, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 405 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप ध्यान देंगे, 7 लगातार प्राकृत संख्या है, तो कहीं से भी यदि आप प्राकृत संख्या लेते हैं, तो वह श्रृंखला जो होगी एपी में ही आएगी। पहला तो कंसेप्ट आपका ये होगा कि पहली प्राकृत संख्या को अगर आप x मानते हैं, दूसरी को x+1 मानना होगा। प्राकृत संख्या के केस में एक इंक्रीमेंट होती है, तीसरी हो जाएगी x+2, चौथी होगी x+3, पांचवी होगी x+4, छठी होगी x+5, सातवीं होगी x+6। इन सभी का योग, सभी को जोड़ देंगे, बराबर करेंगे किसके, 405 के। x की वैल्यू आ जाएगी, x की जैसे ही वैल्यू आ जाएगी, तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 निकालेंगे, x+6, यही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें तो बनाने में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए हम लोग क्या सीखे हैं, अभी जो सीखे उसके आधार पर यदि हम चलते हैं, तो आप ध्यान देंगे कितनी संख्याएं हैं, 7 लगातार प्राकृत संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है, और इनका सम दिया हुआ है 405, तो आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज जब जैसे ही आप निकालेंगे, 405 डिवाइडेड बाई 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 बच गया, 7 पचे 35, और 7 पचे 35, 7 8 56, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 406 कर लेंगे। 406 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो 406 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 35, 5 बचेगा, 7 8 56, 58 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि ये बीच में होगा, 58 बीच में होगा। इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी। इसके पहले कितनी संख्याएं होंगी, 3 होंगी। 58 के पहले क्या होता है, 57, 57 के पहले 56, 56 के पहले 55, 58 के बाद 59, 59 के बाद क्या 60, और 60 के बाद क्या 61, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट निकालेंगे, एवरेज 58 आया था, 58 जैसे ही आया था,
तो इसके बाद 3 संख्याएं होंगी, 3 ऐड कर देंगे, 58 प्लस 3 बराबर 61, ये सबसे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी अगर संख्या पूछी जाएगी, इसका मतलब इससे 3 पहले, कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी। क्लियर है? एक सवाल और देखते हैं हम लोग। 9 लगातार प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल 405 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? अब ध्यान देंगे। इस केस में क्या है, अगर विषम संख्या का सीरीज चले या सम संख्या का सीरीज चले या नेचुरल नंबर का सीरीज चले, आपको ध्यान क्या देना है, हमेशा अगर पदों की संख्या ऑड हो तो मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होगा। आप ध्यान देंगे, 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का सम क्या है, 405 है। तो जब आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो 405 डिवाइडेड बाई क्या, 9 न बचे, न चौका 36, 4 न 5 45, 45 आ गया। इसका मतलब ये 45 कहाँ होगा, बीच में होगा। ध्यान देंगे, 45 बीच में होगा, सबसे बड़ी पूछ रहा है, इसका मतलब इसके बाद कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी। इसके बाद 4, इसके पहले 4, इसके पहले कितनी संख्याएं होंगी, पहले 4 संख्याएं होंगी, और इसके बाद में भी कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके बाद जब 4 संख्याएं होंगी, इसके बाद यदि एक संख्या आगे होती तो 2 बढ़ता। जब इससे 4 संख्याएं आगे है तो 4 दूना 8 बढ़ेगा। तो 45 में 8 जोड़ देंगे, 45 8 कितना, 53 हो जाएगा। अगर पहले वाली संख्या 4 पहले वाली संख्या आपको कैलकुलेट करनी है तो 45 में से 8 माइनस हो जाता, तो 45 में से 8 माइनस हो जाता 37 हो जाता। सबसे छोटी संख्या यदि पूछी जाती तो 37, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो क्या, 53 होती। सवाल में और क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर सकता है, कहता है सबसे बड़ी दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब 53 के पहले वाली संख्या। तो 53 के पहले क्या आ जाएगा, 51 आएगा, क्योंकि इवन नंबर का सीरीज ऑड नंबर का सीरीज है। 53 के पहले क्या आएगा, 51 आएगा। अगर कहता दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी 37, उसके बाद क्या आता, 39 आता, तो दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाती, 39, दूसरी सबसे बड़ी क्या होती, 51। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 लगातार प्राकृत सम संख्याओं का, ध्यान देना है, 15 लगातार सम संख्याओं का योगफल 1080 है, 1080 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप ध्यान देंगे, 15 लगातार संख्याएं, 15 संख्याएं, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है और इनका योग दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 1080। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज आप जैसे ही निकालेंगे 1080 डिवाइडेड बाई 15, 15 से 15 सतह 75 से 3, 15 दूना 30, 72 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला जो टर्म होगा कितना होगा, 72 होगा। इससे पहले कितनी संख्या होंगी, 7, और इसके बाद कितनी संख्या होंगी, 7। तो इधर 7 तो हो जाएगी पहले और 7 बाद में होगी, 7 7 14, और ये एक संख्या 15 होगी। क्लियर है? अगर इससे एक पीछे आता तो कितना का अंतर होता, 2 का अंतर होता है। इससे एक पीछे आता तो कितने का अंतर होता, 2 का। लेकिन कितना पीछे है, 7 संख्या पीछे है, तो 7 दूना 14, 14 का अंतर होगा, यानी -14 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 6, 58, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 58 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या से पूछी जाती तो इससे 7 ज्यादा, 7 पद ज्यादा, तो 7 दूना 14 ज्यादा, 14 ज्यादा यानी 6, 86, सबसे बड़ी संख्या 86 हो जाती है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 58 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, अब 10 लगातार, अच्छा एक सेकेंड और थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड होंगे तो ही ऐसा होगा कि बीच वाला टर्म आएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 होगा, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका एवरेज जब निकालोगे तो 4 6 6 12 8 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी 5, इन दोनों बीच वाले के बीच में आएगी, बीच वाले की बीच वाली संख्या आएगी। कहने का मतलब क्या होगा, यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो उनका एवरेज निकालने पर दोनों बीच वाली संख्या के बीच वाली संख्या एवरेज आएगी। मेरी बात फिर समझेंगे, हमने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो उनका औसत निकालने पर हमेशा दोनों बीच वाली संख्याओं के बीच वाली ही संख्या एवरेज होगी। क्लियर है? जैसे हमने देखा 2, 4, 6, 8 का एवरेज 5 है, इसका मतलब 4 और 6 के बीच में कैसी संख्या आती है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 4 और 6 के भी एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 5 आता है, इसलिए एवरेज क्या होगा, 5 होगा। सवाल को देखते हैं, जैसे कहा गया है 10 लगातार प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल 820 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान देना है, 10 लगातार प्राकृत विषम संख्या है, उनका योगफल कितना है, 820 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगी। ध्यान देना है, अभी हमने कंसेप्ट दिया था आपको कि जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो, तो एवरेज निकालने पर दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। अब ये बताइए कि प्राकृत संख्या का केस है, इसका मतलब होता है कि दो दो का डिफरेंस चले रहा है। अगर हम इसका एवरेज निकाले तो एवरेज होगा 820 डिवाइडेड बाई 10 यानी 82 आएगा, यानी दो ये बीच वाली संख्या है, इसके बीच हमने लिख दिया 82। 82 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 81 और 83 के बीच में आता है। क्लियर है? मेरी बात फिर समझेंगे, हमने क्या किया, एवरेज 820 आया, 820 बाई 10 यानी 82 आया, तो दो बीच वाली ये संख्या है, कोई भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में 82 आ रहा है, तो 82 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो आता है मेरे दोस्त 81 और 83 के बीच में। क्लियर है? तो ये दोनों बीच वाली संख्या आ गई 81 और 83। इसके अलावा कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी, तो यहां से कितनी, 4 बार, इससे पहले 4, इसके बाद 4 संख्याएं, तो इसके बाद जब 4 संख्याएं होंगी, इसके पहले भी जब 4 संख्याएं होंगी, तो 4 4 8 और ये दो संख्याएं 81 और 83 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसके बाद 4 संख्याएं, इसके बाद यदि एक संख्या होती तो एवरेज कितने का, डिफरेंस कितने का बनता, 2 का। तो इसके बाद यदि 4 संख्याएं हैं तो 4 दूनी 8 का डिफरेंस होगा, यदि 8 ज्यादा होगी तो 8 ज्यादा होगी तो 8 3 11 91 हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 91 हो जाएगी। और सबसे छोटी यदि पूछा जाता तो 81 से 8 कम, 81 से 8 कम हो जाता कितना, 8 कम हो जाएगा 73, यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर है? यानी याद क्या रखना है आपको कि दो बीच वाले के बीच वाली संख्या को आपको निकालना है, वही दोनों बीच वाली संख्या के बीच में ही क्या आएगा, एवरेज आएगा। अगला क्वेश्चन है एक बेहतरीन क्वेश्चन, लिखेंगे प्रत्येक 3, यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेंगे और फिर आप उतारेंगे। क्लियर है? समझने का प्रयास करेंगे। आगे एक सवाल हम लोग और करते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों
के आयु का योगफल 50 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। आप ध्यान देंगे, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे की आयु का योगफल कितना है, 50 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। अब बताइए, प्रत्येक 3 साल के अंतराल, कहने का मतलब यदि मैं सबसे छोटा हूं तो मेरे से बड़ा वाला कितना साल बड़ा होगा, 3 साल बड़ा होगा, उससे बड़ा वाला उससे भी 3 साल बड़ा होगा, यानी मेरे से 6 साल बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा वाला उससे 3 साल बड़ा होगा, यानी मेरे से 9 साल बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये 3 साल जो है 2 लगातार पदों का गैप है, क्लियर है। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 5 बचे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब इन पांचों के आयु का योगफल यदि 50 वर्ष है तो एवरेज जब आप निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना, 10। ये 10 क्या होगा, बीच वाले बच्चों के मझले की आयु आ जाएगी, यानी मझला आ गया कितने का, 10 का। क्लियर है, मझला से पहले कितने का होगा, 7 का, इससे पहले कितने का होगा, 3 का, सॉरी 4 का, इसके बाद कितने का होगा, 13 का, और उससे बाद कितने का होगा, 16 का। कहने का मतलब सबसे छोटा बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, सबसे छोटे बच्चे की आयु 4 साल और सबसे बड़े की आयु क्या हो जाएगी, 16 साल। क्लियर है। एक सवाल और इस प्रकार का हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे। कह रहा सवाल, 4 भाइयों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। ध्यान देंगे, 4 भाइयों के आयु का योगफल 50 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। 4 वर्ष है। सबसे बड़े की आयु क्या होगी। ध्यान देना है, कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। कितने भाई है, 4 ही भाई हैं। 4 भाई की आयु का योगफल कितना है, 50 वर्ष है, सॉरी 4 भाई की आयु का योगफल 56 वर्ष। 4 भाइयों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। तो आप ध्यान दें, 56 डिवाइडेड बाई 4, एवरेज जब आप निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी 4 भाई है, इन दोनों भाइयों के बीच वाला जो एवरेज आया, बीच में जो आया वह कितने का है, 14 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 4 का। तो 14 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 12 और 16। 12 और 16 के बीच में 14 आएगा एग्जैक्ट। 12 और 16, 16 से 4 साल ज्यादा 20, 12 से 4 साल छोटा कितना, 8। सबसे छोटे भाई की आयु कितनी, 8 वर्ष, और सबसे बड़े की आयु कितनी, 20 वर्ष। सबसे बड़े की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, और सबसे छोटे की आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक कंसेप्ट आप समझ लेंगे, थोड़ा सा जल्दी समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे, अगर ऑड नंबर का सीरीज ले रहे हैं 1 1 3 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, और ये क्या है, केवल ऑड नंबर है, तो 5 3 8 है। कहने का मतलब क्या होगा, ये केवल और केवल ऑड नंबर हमने लिया है और इनकी संख्याएं जो हैं, इनके नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो भी इवन में है, तो इनका सम भी क्या होगा, ऑड में ही प्राप्त होगा। 1 3 5 7, 7 5 12 3 15 1 14। कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, अगर 3 5 7 7 5 12 3 15 1 16, कहने का मतलब क्या होगा कि अगर केवल विषम संख्याओं की सीरीज ली गई है और उनका नंबर्स जो है ऑड नंबर के टर्म में हो, तो उनका सम जो होगा हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है, और यदि उनका संख्या इवन नंबर के टर्म में होगा
तो जो सम उनका प्राप्त होगा, जो उनका योगफल प्राप्त होगा, हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। क्लियर है? इस कंसेप्ट के बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसी कंसेप्ट के साथ, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लाइव क्लास भी जल्द ही शुरू होने वाली है, उसका ख्याल रखेंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।